Hello everyone, Namaste. Welcome to my another blog. This is Ambika and I hope you all are मस्त and जबरदस्त। आज हम आपको लेके चलेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर जो ना तो पत्थर से बना है और ना ही मार्बल से। ये मंदिर बना है एल्यूमिनियम से। जी हाँ, एल्यूमिनियम, चमकता हुआ एल्यूमिनियम। मैं बात कर रही हूँ गुजरात के संस्कारी नगरी बड़ोदरा की, जहां पर स्थित है EME टेम्पल। अंदर जाना आसान नहीं है क्योंकि ये एरिया इंडियन आर्मी के मिलिट्री एरिया के अंदर आता है। और चलिए देखते हैं अंदर जाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। आर्मी वाले अंदर जाने देते हैं या फिर नहीं। ये EME टेम्पल का गेट है और इसके अंदर जाने के लिए हमें अपना कोई ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा और ID प्रूफ का हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ेगी। बहुत कम बोलेंगे, ध्यान नहीं आएगा सब अपना एक तो दो हम सेकंड आ में गए हैं गाने लगे। गेट के अंदर और जैसे ही हम इस एरिया में कदम रखते हैं ना, तो आपको शहर से शोर शराबे से एकदम आज़ादी मिल जाती है। सड़कें इतनी साफ हैं कि मतलब मत ही पूछिए। चारों तरफ केवल आर्मी के डिसिप्लिन। और यहाँ आकर अगर अपने गाड़ी का हॉर्न भी जोर से बजाया ना, तो अपनी आत्मा खुद ही शर्मिंदा हो जाएगी। और अब हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें अपने शूज़ निकाल लेने होंगे। यहाँ शू रैक है, यहाँ पे हम अपने शूज़ को निकाल लेंगे और फिर चलेंगे मंदिर में। मंदिर का पूरा वातावरण इतना हरा भरा और शांत है ना कि क्या ही बताया जाए। मंदिर में सबसे ज़्यादा अशोक के पेड़ हैं और इसके अलावा नीम और कई फूल पौधे लगाए गए हैं। इस मंदिर के मेन देवता भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति अवतार है और शास्त्रों में भगवान शिव के इस स्वरूप को सृष्टि का सबसे पहला गुरु सुप्रीम टीचर माना गया है। यहाँ बहुत ही अधिक प्राचीन मूर्तियाँ सजाई गई हैं और ये मूर्तियाँ 6ठी शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी लगभग 1400 साल पुरानी तक की हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग की मदद से यहाँ पे संरक्षित किया गया है। और ये देखिए, ये मंदिर की कितनी पुरानी मूर्तियाँ हैं। और ये देखिए हमारे ठीक सामने है ये अद्भुत नज़ारा। इसे कहते हैं दक्षिण मूर्ति मंदिर, जिसे लोग EME टेम्पल भी कहते हैं। EME का मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर। इस मंदिर को साल 1966 में हमारी इंडियन आर्मी के जाबाज इंजीनियर्स ने खुद ही डिज़ाइन करके बनाया था। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसका जो ढांचा है वो पूरी तरह एल्युमिनियम से ढका हुआ है और इसे बनाने में गन मेटल का भी इस्तेमाल हुआ है। इसका जो मुख्य गुंबद है वो इस्लामिक वास्तुकला से प्रेरित है। इसके ऊपर का जो कलश वो हिंदू परंपरा को दिखाता है। मंदिर का जो टावर हो उस ईसाई धर्म को झलक देता है और इस एंट्री गेट का डिज़ाइन बौद्ध धर्म की याद दिलाता है। और मंदिर का जो मुख्य ढांचा है जिसमें जैन धर्म के तत्व भी शामिल है। मतलब हमारी इंडियन आर्मी ने सिर्फ देश की रक्षा नहीं की, बल्कि इस मंदिर के जरिए अनेकता में एकता का इतना सुंदर संदेश दिया है ना कि क्या ही बोला जाए। ये आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ एल्युमिनियम का बना हुआ ये प्यारा सा मंदिर। और यहाँ है हमारे श्री कृष्ण भगवान। ओम नमः शिवाय। और कुछ पल इस पवित्र माहौल में बैठकर महादेव का ध्यान कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। ये मंदिर का बाहर का व्यू है और यहाँ पे दक्षिण मूर्ति के अलावा और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जैसे राधा रानी की मूर्ति, साईं भगवान और भी कई लोग हैं। यहाँ चारों तरफ इतनी हरियाली है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप गुजरात की गर्मी में हैं। मंदिर के चारों तरफ प्राचीन मूर्तियों का एक कलेक्शन है,
जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से यहाँ पे संभाला गया है। यहाँ इस यहाँ आकर जो मन को शांति मिलती है ना, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ आओ, बैठो और रील्स स्क्रॉल करना भूल जाओ। मंदिर में और भी कई देवी देवताएं हैं, जैसे साईं जी महाराज। तो यह था बड़ोदरा का वो छुपा हीरा जिसे हर भारतीय को एक बार जरूर देखना चाहिए। हमारे देश की आर्मी की क्रिएटिविटी और श्रद्धा का इससे बेहतरीन उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो सुबह, दोपहर या शाम के 4 से 7 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। मंदिर परिसर में एक बहुत ही सुंदर और आर्टिफिशियल केव बनाई गई है। यह गुफा जम्मू कश्मीर की पवित्र अमरनाथ गुफा जैसी दिखाई देती है। इसके अंदर बाबा बर्फानी अ, अमरनाथ शिवलिंग की एक सुंदर प्रतिमा भी स्थापित की गई है और श्रद्धालुओं को यहाँ आकर वास्तव में किसी पहाड़ी गुफा के भीतर दर्शन करने जैसा दिव्य अनुभव होता है। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं कि मंदिर इतना ही सुंदर है। के लिए आपको ये आई कार्ड पहनना पड़ेगा। आपको ये आई कार्ड मिलेगा और इसे पहन के ही आप मंदिर में एंटर कर पाएंगे। और अगर आप इसे हाथ में लिए हैं या फिर नहीं पहने हैं तो आर्मी वाले भाई बोलेंगे पहन के ही चलो। मंदिर का पूरा वातावरण बहुत ही हरा भरा और शांत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनियान ट्री है और इसके अलावा इस परिसर में और भी कई सारे पेड़ हैं, जैसे अशोक के, नीम के, बहुत सारे पेड़ हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने गुरु दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया था, तब उन्होंने एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर मौन धारण किया था और उसी पेड़ के नीचे बैठकर सनातन धर्मों और ऋषियों ने उन्हें परम ज्ञान, वेदों का रहस्य की शिक्षा प्राप्त की थी। इसीलिए मंदिर परिसर में वट वृक्ष पर ऋषियों का नाम दर्शाए गए हैं, ताकि भक्त ये समझ सकें कि यह वही स्थान है और वही महान ऋषि हैं जिन्होंने सबसे पहले भगवान शिव का ज्ञान प्राप्त किया। और यह स्थान ज्ञान, बुद्धि और मौन साधना का प्रतीक है, इसलिए वट वृक्ष पे ऋषियों के नाम लिखे गए थे। और ये है नवग्रह मंदिर। साल 2023 में यहाँ एक नया नवग्रह मंदिर बनाया गया और यह मुख्य मंदिर की तरह ही एल्युमिनियम और जियोडेसिक डोम डिज़ाइन का एक छोटा रूप है। यहाँ 9 ग्रहों की पूजा होती है और शनि शिला पर तेल चढ़ाने का भी व्यवस्था है। बगीचे के बीच में एक छोटा सा और बहुत ही आकर्षक ब्रिज भी है, जो यहाँ बने जो आर्टिफिशियल झरने और पानी के कुंडों के ऊपर से गुजरता है और ये पुल मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाता है और ये आने वाले को शांति का एहसास भी दिलाता है। मंदिर के ठीक सामने भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा है।
तो आपको ये एल्युमिनियम मंदिर कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, उसमें आर्मी का कोई रूल लागू नहीं होता है। थैंक यू। बाय बाय।